पढ़ेंगे। इज़रा की किताब खोलेंगे, उसका 6 अध्याय। जो वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो लोग बहुत आनंदित हैं, क्योंकि उनके ऊपर, इज़राइल के लोगों के ऊपर असीरिया के राजा ने हाथ रख दिया है कि जो तुम्हारा मंदिर ढह गया है वो आके तुम मंदिर को बराबर बनाओ। तो वो बहुत आनंदित हैं। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और 22 वचन पढ़ रहा हूँ मैं, 6:22। और अख़मीरी रोटी का पर्व त्योहार 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उन्हें आनंदित किया था और असीरिया के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इज़राइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। अगर आप इसी इज़रा की पहला अध्याय जाके घर में पढ़ेंगे तो इज़राइल की जो हालत थी कि वो बेबीलोन के नबूकदनेस्सर की गुलामी में चले गए थे, कठिन वक्त देखना चालू किया था। लेकिन उसके बाद प्रभु ने असीरिया के राजा के दिमाग में डाला कि इन इज़राइली के लोगों की मदद करो, इनको यरूशलेम में जाने दो ताकि वो अपने जो परमेश्वर का मंदिर है वो उसको बनाएं, और जो भी इनकी सहायता बन पड़े तुम इनकी सहायता करो। एक अविश्वासी राजा के मन में प्रभु ने मंदिर को बनाने का बोझ डाला। कितनी बड़ी बात है, हालेलुया, कि एक अविश्वासी व्यक्ति प्रभु के मंदिर को बनाने का बोझ रख रहा है, और प्रभु के लोगों को इनकरेज कर रहा है कि जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमको कुछ सिपाही चाहिए तो मैं सिपाही भी दूंगा साथ में, कोई तुमको डिस्टर्ब न करने पाए, जाओ और तुम यरूशलेम में जाके मंदिर बनाओ। और जो तुम्हारे लोग तितर बितर हैं, उधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए, क्या करो तुम उन सबको इनवाइट करो कि आ जाओ, तुम अपने स्थान पे जाके आके रहो, फलवंत हो जाओ अपनी जगह पे। मेरे भाइयों बहनों, मैं नहीं भूल सकता कि किस तरह परमेश्वर ने जैसे इस अविश्वासी के मन में डाला था मंदिर का, वैसे ही जब ये दास प्रभु का नया नया प्रभु में आया, तब प्रभु ने मेरे अंदर भी प्रभु का भवन बनाने का बोझ मेरे अंदर दिया था। भले उस वक्त वो दर्शन धुंधला था, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं समझता था मैं क्या भवन बनाऊंगा, मैं क्या लोगों को इकट्ठा करूंगा, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं थोड़ी संत हूं, मेरे पास किधर टाइम है कि मैं लोगों को प्रभु के बारे में बताऊंगा, उनको प्रचार करूंगा, मेरा काम नहीं है वो। मैं समझता था ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता उस परमेश्वर की आवाज को, उस दर्शन को जो प्रभु ने मुझे दिया था। और एक चीज कंफर्मेशन है कि जब कभी परमेश्वर हमें किसी चीज का बोझ देता है, जब कभी प्रभु हमें किसी चीज के बारे में दर्शन देता है, तो
उसके साथ वो कई ब्लेसिंग्स को जोड़ता है। हालेलुया। अभी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमको ऐसा लगता है मुझे क्या मिलेगा, मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसके बजाय मैं जाके काम धंधा करूं, इधर बैठ के मुझे क्या मिलेगा। मैं जवान हूं, कई लोग बोलते होंगे सनी के जैसे, मैं जवान हूं, इतना टाइम सत्संग में मैं काय को बैठूं। आप जवान नहीं है, मीडियम है, तो आप बोलते होंगे इतना समय तो मैं जाके कुछ 2-4 ग्राहक अटेंड करूंगा। लेकिन मैं आपको एक मिस्ट्री बताना चाहता हूं यहां पे। आज 31 साल के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे एक एक परिश्रम को जो मैंने प्रभु के राज्य के लिए किए, उसका मुझे इतना बड़ा प्रतिफल दिया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कि ऐसे कठिन वक्त में जब लोगों को खाने के वांदे, ऐसे वक्त में जब लोग इतने स्ट्रेस में हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन स्ट्रेस में हैं, ऐसे वक्त में परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति, अनुग्रह, बरकतें, परिवार में प्यार, स्वर्गीय आशीषें, धनता, सब तरह की ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने मुझे दी। और वो भी कैसे? सब कुछ आसानी से कर सकता हूं मैं। हालेलुया। बताइए कितने लोग हैं जो मेरे शक्ल में कभी स्ट्रेस को देखते हैं क्या? ये बात की, अगर कभी स्ट्रेस देखते हैं ना, अगर कोई टेंशन, तो वो आपकी वजह से होता है, मेरी वजह से नहीं है कोई भी टेंशन। जब मैं आपके बारे में 19-20 बातें सुनता हूं ना, तो मेरी शक्ल पे कई बार वो आपको बात दिखती होगी, मेरी वजह से नहीं है कभी भी। हालेलुया। मेरी हर जरूरत को न सिर्फ प्रभु ने पूरा किया है, लेकिन उसने मेरे सर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूं। और आज जब परमेश्वर ने इस नए भवन में, जिसको आज 13 साल पूरे हुए, मैं हमेशा इसको नया ही बोलूंगा जब तक कि नया भवन मिले। वो मिलेगा तो फिर इसको बोलूंगा पहले वाला भवन। आमीन। इस नए भवन को 13 साल हो गए, 14वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और मेरा मन इतना आनंदित है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे इस भवन की एक एक टेस्टमनी याद आती है। हालेलुया। कैसे मैं फॉरेन से वापस आया था और मेरा मन काफी निराश था, लेकिन किस तरह से प्रभु ने आने के साथ ही यहाँ पे पहले मुझे बिजनेस में, परिवार में, और फिर इस नए भवन को मुझे उसने गिफ्ट के रूप में दिया। और जब हमने इस नए घर को बनाया था और वहाँ पे बैठ के, जहाँ पे दादी बैठी है, वहाँ पे बैठ के हमने शुरुआत की थी, याद है? हाँ, कितना आनंद आता था। हालेलुया। मुझे एक एक ब्रेक थ्रू, एक एक नया मार्ग जो प्रभु ने मुझे इस भवन के द्वारा खोल के दिया था, मैं कभी भूल नहीं सकता। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि मैं तेरे एक एक उपकार को सिमरन करता हूं, और सिमरन करके मैं क्या करता हूं? मैं दिन में 7 बार, दानियल कितनी बार? दानियल 3 बार परमेश्वर को धन्यवाद और आराधना करता था, लेकिन दाऊद 7 बार परमेश्वर की महिमा करता था पूरे दिन। हालेलुया। आप बोलेंगे इसका क्या मेल, आप इन बातों को क्या मिलाना चाहते हैं? मैं आपको ये चीज मिला के बताना चाहता हूं
कि अगर आपका मन परमेश्वर के उपकारों से भरकर धन्यवाद से भरा हुआ है ना, तो आप एक मामूली चरवाहे से राजा बन जाएंगे। आज मैं यहां खड़े होकर उसके उपकारों को याद करता हूं। उसने बहुत बड़े आक्रमण से, शुरुआत यहां पे ऐसी हुई थी इस भवन में कि बहुत बड़े आक्रमण से उसने मेरी जान बचाई। और अगर खाली जान बचाई होती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, चलो ठीक है जान बचाई। लेकिन जिन्होंने आक्रमण किया उन सबको हमारे सामने झुकाया उसने। ये हमारा परमेश्वर है। यस ब्रदर, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम थोड़ी गुंडे मवाली हैं, हम तो प्रार्थना वाले लोग हैं, हम तो उनके ऊपर आक्रमण भी नहीं करते। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं, उसका उपकार याद करता हूं। और आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं, आप अकेले अपने दुश्मनों से लड़ नहीं सकते। आपको अगर विजय चाहिए अगर आपको, तो आपको अपना जीवन प्रभु को देना पड़ेगा। तब क्या होगा? दाऊद कहता है अगर सेना भी मेरे विरोध में आके क्यों ना खड़ी हो जाए तो भी मुझे हानि नहीं होगी। 1000 मेरे एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन मेरी कोई भी हानि नहीं होगी। कितना भजन लिख दिया इस दाऊद ने। हालेलुया। इसके लिए आज के यंग जनरेशन को मैं आज खुशी के मौके पर इनकरेज करना चाहता हूं। ये फिल्मी गानों को कचरे के डब्बे में डालकर, अगर आपको आपका भविष्य राजा के जैसा बनाना है, आपको राजा बनना है, अगर आपको राजा बनना है, तो अभिषेक आपको अगर राजा बनना है, क्या नाम है बेटा? रोहित, अगर आपको राजा बनना है, शेमू राजा बनना है, अगर गीत नहीं गाना, आराधना करना परमेश्वर। इस परमेश्वर के घर को गायकों की जरूरत नहीं है, आराधना करने वालों की जरूरत है। ये भवन आशीषित वाले भवन में तभी चेंज हो सकता है जब यहां पे आराधना हो, जब यहां पे धन्यवाद वाले लोग हो, जब यहां पे परमेश्वर के उपकार याद करने वाले लोग बैठे रहेंगे ना, तब ये भवन आशीषित होता है। इसके लिए पंकु, धीरू, यंग, यस, करण, बादल, अपने पोजीशन में से अगर आपको ऊंचा आना है, आराधना करने वाले लोग बने। क्योंकि एक आराधना करने वाला लोग परमेश्वर के भवन को बनाता है। यहां पे एजरा के बारे में हमने सुना, वो रिस्क लेके भी उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया। और ये एजरा के किताब के बाद आता है नेहमिया। नेहमिया ने क्या किया मालूम है? यरूशलेम के टूटे हुए फाटकों को, एक हाथ से वो ईंट और सीमेंट लगा रहे थे और दूसरे हाथ से तलवार। कोई आए आक्रमण करने को तैयार। ये इज़राइल की हिस्ट्री है, ये इज़राइल के लोगों का इतिहास है। इतने पावरफुल वो क्यों बने मालूम है? क्योंकि वो हमेशा दुश्मनों से घिरे हुए रहते थे। हालेलुया। ऐसे दुश्मनों के लिए धन्यवाद जो हमको पावरफुल बनाते हैं। ऐसे दोस्तों और ऐसे रिश्तेदारों से दूर हट जाओ जो आपको कमजोर बनाते हैं। नहीं चाहिए वो रिश्तेदार जो हमको कमजोर बनाए। लेकिन ऐसे दुश्मन
धन्यवाद जिन्होंने मुझे सताया, धन्यवाद जो मुझे छोड़कर चले गए, धन्यवाद जिन्होंने मेरी निंदा की, धन्यवाद जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं पावरफुल कंडीशन में आया। आज मैं आपके नजरिए को बदलना चाहता हूं, क्योंकि सेलिब्रेशन है आज रविवार है, हम विजय मना रहे हैं, हम आनंद का दिन मना रहे हैं। और ये आनंद इसके लिए मुमकिन हुआ है क्योंकि कई लोगों ने मुझे इस बातों में सपोर्ट किया है। आप इज़रा की किताब पढ़ेंगे, नहम्याह की किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इनके सपोर्टर्स ने मिलकर कैसे रिस्क उठाकर, डेंजर उठाकर उन्होंने किस तरह से मंदिर को वापस से बनाया, और उन्होंने जो टूटी हुई दीवारें थी, फाटक थे, उनको कैसे बनाया। जो प्रभु ने राजा के मन को भी बदला। हालेलुया। आप अगर चाहते हो कि आपका माहौल बदले तो आपको बीमार माहौल में से बाहर आना पड़ेगा। आदमी कभी बीमार पड़ता है जब वो बीमार माहौल में रहता है। बीमार माहौल में बैठ के आप बीमार हो जाते हैं और फिर बीमार होने के बाद आपके माहौल को और बीमार कर देते हैं। हालेलुया, आमेन। पहिरियों भांसा वारो माहौल, पोइ हुन में तव्हां पाण भांसी थी वियो ऐं वरी तव्हां भांसी थियण खां पोइ अॻोपो भांस। साफ करो अपने आप को। बाथरूम को साफ करते हैं, क्या डालते हैं? हार्पिक, एक से खुशबू वाली चीज लेके आते हैं ताकि जब बाथरूम का दरवाजा खोले तो ये ना बाथरूम के दरवाजे के पास ही आकर आपके जीवन को वैसा बनाए। आपका जीवन यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं मैं, आपका जीवन परमेश्वर के नजरों में एक ही टारगेट है, वो है आपका जीवन। वो सिर्फ सैल्वेशन के लिए नहीं आया। आज इस आनंद के माहौल में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खाली आपको बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन बचाने के साथ साथ आपको पावरफुल बनाने के लिए। 31 साल के सफर में, मेरी जिंदगी में 13 साल के इस नए भवन के सफर में परमेश्वर ने मुझे स्ट्रांग बनाया। हालेलुया। लोग मुझे स्ट्रिक्ट पास्टर बोलते हैं, एक्चुअली वो शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए ये पावरफुल पास्टर। क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो दूसरे बोल नहीं सकते। जिस हिम्मत के साथ मैं बोलता हूं दूसरे नहीं बोलते। जो डायरेक्ट शब्द हम बात करते वो दूसरों में ताकत नहीं है। ये सब प्रभु का मेरे ऊपर अनुग्रह है। आज मैं आपको सफल देखना चाहता हूं भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपको सफल देखना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए तो इस भवन में परमेश्वर ने हमको यरीहो की प्रार्थना सिखाई। परमेश्वर ने हमको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की प्रार्थना करना सिखाई। बीच में हम लोग ने क्या किया था? पिलर्स के चारों ओर प्रार्थनाएं की थी। याद है कितनी बार हमने 3-3 दिन, 7-7 दिन उपवास और प्रार्थना इस भवन में की है। हालेलुया। ये भवन परमेश्वर ने कितना इस्तेमाल किया हमारे लिए। हालेलुया। आप याद कीजिए 10 साल पहले जब आए थे और आज आपके जीवन में कितना अंतर है। हालेलुया। आपके मैच्योरिटी की लेवल पहले क्या थी, लेकिन इस भवन में आने के बाद आपके मैच्योरिटी की लेवल क्या हुई है। हालेलुया। मानो ये भवन नहीं, ये हमारा जिम है। हालेलुया।
अभी भी आप सोच भी नहीं सकते आने वाले समय में, जितने साल भी हम, जितने महीने इस भवन में हैं, कब कहां से नई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आएगा। अभी रिसेंटली सबसे पावर, आज तक की सबसे पावरफुल चीज आधी रात की प्रार्थनाओं को हमें परमेश्वर ने इस भवन में सिखाया। इस आधी रात की प्रार्थना से इस भवन के हर एक व्यक्ति के अंदर कितनी जागृति आई है। हालेलुया। भाइयों के मुंह से, बहनों के मुंह से जब मैं गवाहियां सुनता हूं, मेरा मन आनंदित होता है। कितने छुटकारे हुए हैं। हालेलुया। जो जीरो प्रार्थना करने वाले लोग भी, जीरो प्रार्थना थी उनकी, लेकिन ये मॉर्निंग प्रार्थना, हालेलुया, मानो जैसे गंदी बीमारी फैलती है, वैसे ये अच्छी ब्लेसिंग फैल गई है हमारे बीच। हालेलुया। इस पावर हाउस के अंदर मैं चाहता हूं आप लोग इतने पावरफुल बने भाइयों बहन, कि अपने घर की हर एक समस्या का समाधान आप पेंट करें। अपने दिन को आप शेप करें। सुबह 3 बजे उठ के इस भवन में प्रभु ने आपको सिखाया है, हालेलुया, किस तरह से प्रभु के साथ बैठें, किस तरह से उसको मैं विनती करूं, फिर विनतियां प्रार्थना करने के बाद कैसे मैं इंतजार करूं, मैं सब्र और धीरज के साथ कैसे उसकी आइडिया को सुनूं, कैसे मैं उसके गाइडेंस को लूं, कैसे मैं उसके आवाज को समझ सकूं, और फिर उसके आवाज को समझकर कैसे मैं एक्शन में आऊं, और फिर सुबह की प्रार्थना में किस तरह से मैं अनाउंस करूं, ऐलान करूं, मैं अपने शब्द मुंह से निकालूं और मैं अपने भविष्य को बनाता जाऊं। आपका भविष्य लोगों के हाथ में नहीं है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में भी नहीं है, आपका भविष्य इधर है। हालेलुया। ये सुबह की प्रार्थना पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि बेटा कैसे तुम अपने भविष्य को जैसे बोलेंगे वैसा होता जाएगा। आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर से सुस्ती की आत्मा दूर हो, देखेंगे उसी दिन चुस्त होना आप चालू हो जाएगा। ये भवन में हमने सीखा कि किस तरह से सुबह को उठ के जब आप ऐलान करेंगे कि आज मेरे घर में सैल्वेशन आए, मेरे घर में परमेश्वर का उद्धार और मुक्ति फैल जाए, कैसे आपके घर में रिवाइवल शुरू हो जाए। हालेलुया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आप प्रैक्टिस शुरू करो। हालेलुया। जैसे चंगाई आई है, सैल्वेशन आएगा। सैल्वेशन आया है, उन्नति आएगी, आत्मा में उन्नति आएगी, आपके लोग बचाए जाएंगे, आपके पड़ोसी बचाए जाएंगे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो इंसानी जात को परमेश्वर ने दिया है वो है आपका उद्धार, पापों की माफी, नया जीवन, अनंत। ये सबसे बड़ी बहुमूल्य है, लेकिन फ्री में है। क्यों? क्योंकि हम उसकी कीमत दे नहीं सकते, हम अपने कर्मों से उद्धार पा नहीं सकते, हम अपने अच्छे कामों से अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे अच्छे काम फटे चिथड़ों के जैसे हैं प्रभु की नजरों में। लेकिन ये मध्य रात्रि की प्रार्थना में जब आप अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके हट्ठी भाई के लिए, आपकी हट्ठी बहन के लिए, जब मॉर्निंग में उठकर यीशु मसीह के नाम से आप ऐलान करेंगे, सुबह को बहुत बड़ी रिवाइवल को आप आपके जीवन में। आज इस खुशी के दिन पे मैं चाहता हूं कि आप यहां से इनकरेज होके जाएं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। आप जाके मेरे पाड़े में, मेरे बारे में आप इंक्वायरी करें, ये क्या था, कैसा था, और अब क्या हूं, कैसा हूं। मैं मानता हूं आप पौलुस को नहीं जानते, मैं मानता हूं आप पतरस को भी नहीं जानते, मैं मानता हूं आप यीशु मसीह को भी नहीं जानते, चलो, लेकिन मैं तो इधर आपके शहर का हूं। हालेलुया। आप यहां से इंक्वायरी करें कि ये भवन किधर से आया भाई, उसके पहले का भवन किधर से आया, ये आदमी क्या करता था, कहां से प्रभु ने इसको उठाया,
कहां से ऊंचा किया है उसको। जब आप मेरे इतिहास को जानेंगे तब अपने आप आपके अंदर इंकरेजिंग आएगा और आप ये कबूल करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, यीशु सच्चा प्रभु है और ये भवन सच्चाई का भवन है। यहां पे ही जिंदगी परिवर्तन होगा, यहां पे ही जिंदगी में आपको आशीष मिलेगी यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से।